जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुष्मांड नवमी और आंवला नवमी के नाम से जाने जाने वाला परम पुण्यतम फल देने वाला व्रत 2 नवंबर 2022 को हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस व्रत का बहुत बड़ा ही महत्व है। इस दिन का किया हुआ कोई भी सत्कर्म हमारा कभी भी नष्ट नहीं होता है। यहाँ तक पूरा संसार नष्ट हो जाता है तो भी इस दिन का किया हुआ पुण्य भगवान के चरणों में रिजर्व रहता है, जमा रहता है। तो मेरे भाई बहन, इस दिन अधिक से अधिक हमें सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने भगवान की डेली से अधिक सेवा करते हुए 24 घंटे का भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। भगवान ने दिया है, हम कर सकते हैं तो कम से कम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा, उससे भी अधिक प्रभु ने आपको दिया है तो अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके और भगवान के विविध प्रकार से सेवा अर्चना, 1000 तुलसी दल, 1000 फल इत्यादि इत्यादि बहुत सारी विधाएं हैं। आप भले ही ना बैठ सके उतनी देर, पर अपने आचार्य पुरोहितों के द्वारा आप करा सकते हैं। अखंड श्री मानस का पाठ कर सकते हैं, इसके साथ में ही अखंड संकीर्तन कर सकते हैं। नहीं भैया कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो स्वयं कहीं भी रहिए, ऑफिस में भी रहिए तो राम 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 नाम तो जप ही सकते हैं। आज अभी रात्रि में ही श्री अयोध्या जी और देखा जाए तो मथुरा जी की परिक्रमा अभी प्रारंभ हो जाएगी। कितने पुण्यशाली वो लोग हैं जो वहां जाकर के परिक्रमा कर रहे हैं, पर आप लोग भी कम पुण्यशाली नहीं हैं जो अपने घर में ही इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आंवला नवमी भी नाम है, धात्री नवमी भी, धात्री मतलब आंवला को ही संस्कृत में धात्री कहा जाता है। तो इस दिन हमें जाकर के आंवले के वृक्ष के नीचे अथवा बगीचे के नीचे, अथवा नहीं हो तो एक गमला ला करके उसके पास में भोजन बना करके भगवान जी का पूजन करके, उचित तो ये कि ब्राह्मणों को जिमा के जिमना चाहिए। हम ब्राह्मण को ना भी जिमा सकते हैं तो उनके लिए राशन निकाल दिया, वो भी नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, ठाकुर जी घर में नहीं है तो तुलसी का पत्ता वहां अर्पण करके और वहां पूरे परिवार के साथ मिलकर के भोजन कर लिया। सबसे अच्छा तो ये होता है कि भोजन बनाया जाए, भगवान को भोग लगाया जाए और किया जाए। नहीं बना सकते हैं तो घर से ही ले जाइए, आराम से वहां बैठ करके 2-4 मिनट कम से कम भगवान के नाम का संकीर्तन करके और आप भोजन कर सकते हैं। इसकी पूरी विधा जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां आप टच करते हुए जान सकते हैं। यहाँ पर जो है आंवला नवमी के दिन तर्पण का बड़ा महत्व है। तो सबसे उत्तम तो ये है कि आप आंवला वृक्ष के पास पहुंचिए और आंवला वृक्ष का पहले पूजन कर लीजिए। अगर भगवान विष्णु जी के साथ पूजन करना है तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो हम धात्री नमः नमस्कारों में ऐसा करके फूल चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, चंदन चढ़ा दीजिए और उसके बाद में पुष्प दोबारा चढ़ा के, तुलसी दल चढ़ा के, धूप दीप करके, भोग लगा करके और उनके जो है मूल में मतलब जड़ में जो है दूध के द्वारा पहले पूर्वाभिमुख, पूरब की तरफ मुख करके तर्पण करना चाहिए। अगर मान लिया गमला में छोटा है तो थोड़ा दूध डालिएगा, बड़ा वृक्ष है तो ज्यादा दूध डाल सकते हैं। इन मंत्रों को सुनते हुए आप दूध डालिएगा। मंत्र क्या है? जो है धात्रे नमः ऐसा बोल करके वहां पे पहले थोड़ा चढ़ा दीजिए। इसके बाद में है फिर दक्षिणाभिमुख हो जाइए, दक्षिण की तरफ मुख होकर के और अपसभ्य हो जाइए। मतलब अगर जनेऊ पहनते हैं आप तो जनेऊ को अपने दाहिने कंधे पर रख लीजिए और बायां घुटने को मोड़ लीजिए। और जो स्त्रियां हैं या हमारे दूसरे भाई बंधु हैं जो लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, उनको इस कार्य के लिए पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो जो गमछा अथवा टॉवल एक रख लेंगे और स्त्रियों के लिए टॉवल रखने की भी जरूरत नहीं है। तो उसको जो है दाहिने कंधे पर जो है गमछा रख लिया और बाएं घुटने को फोल्ड करके सीधे जो है ऐसे हाथ से दूध लेफ्ट हैंड में रखा और राइट हैंड से डाल रहे हैं और वीडियो लगा करके इन मंत्रों को सुनते रहेंगे। पिता पितामहाश्चान्ये अपुत्रा ए च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः आ ब्रह्मस्तं पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः। ये अर्पण करके फिर हाथ धो लीजिए, प्रणाम कर लीजिए
और उसके बाद में परिक्रमा करने के पहले सूत्र वेष्टन का विधि है। कम से कम 4 बार धागा बांधना चाहिए, 11 बार बांधे, और कुछ लोग परंपरा में जितना बांधते उतना बांधे, कच्चा सूत्र बांधा जाता है। बांधते समय इन मंत्रों को, रिकॉर्ड को टच करके लगा दीजिएगा, सुनते रहिएगा। दामोदर निवासायै धात्रे देव्यै नमो नमः, सूत्रेणानेन बध्नामि धात्री देवी नमोस्तुते। ये करके जो है सूत्र वेष्टन कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान के नामों का जाप करते हुए, अथवा जान गान जपा पानी जिनको आता है वो लोग बोल सकते हैं, अथवा भगवान के नाम का श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कम से कम 108 परिक्रमा कर लें, नहीं तो 11 कर लें, उसमें और भी अच्छा रहेगा। भगवान जी को हम विराजमान करके रखे हैं, वहीं पे गीता जी की पुस्तक अथवा रामायण जी की पुस्तक रख लिए, साथ में परिक्रमा हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और हाँ, इस दिन जो है कूष्मांड मतलब कद्दू के अंदर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भर के जो है एक अच्छे विप्र को दान करना चाहिए। कद्दू मतलब कुमड़ा, हाँ कद्दू ये तो यहाँ भी बोलते हैं, भोपला भी बोलते हैं। तो कद्दू को दान करना चाहिए। अब भैया मेरे सोना चांदी नहीं है तो कम से कम रोजगार अथवा रुपया 2 मुट्ठी पूरा भर लीजिए। देखिए जैसे हम खेत में ना गिन गिन के बोते नहीं, एक अनुमान से बोते हैं, ऐसे कभी भी हमें दान करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए तो गिन के नहीं करना चाहिए, उससे अधिक एक अंदाजा लगा लेना चाहिए। कम ना हो, अधिक से अधिकम फलम होना चाहिए। और जो है तभी आनंद आता है, उसमें अभिमान भी नहीं होगा कि हमने अपने गुरु जी को 11,000 दिया या 9,000 दिया। वो अधिक से अधिकम वाली भावना रखिए, लेकिन अनुमान में कम नहीं होना चाहिए, कंजूसी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मुट्ठी भर लिया सिक्के से, रुपए से, और जो है जय जय सिया राम कद्दू को ऊपर से काट लिया, उसका वो निकाल करके और उसमें भर दिया। चलो आपके मन में गुरु जी को लेने जाने में दिक्कत होगी तो भैया एक थाली रख लो, थाली में रुपया भर दो, अथवा पत्तल में कद्दू रखो, उसी के ऊपर चढ़ा दो। सोना चांदी नहीं है तो जो है वो तो करो, लेकिन वो भी पूरे खुले मन से करो, तो दरिद्रता वाली भावना मत रखो, जो है पूरा लुटा के रखो और उठा करके वो दान कर दो कि पाने वाला भी प्रसन्न हो जाए कि हाँ जैसी आपकी स्थिति हो, जैसी औकात हो। एक आम व्यक्ति है वो मुट्ठी जो है मैं कहता हूँ 25 रुपया ही भर दिया तो बहुत है, लेकिन जिसको भगवान ने दिया, जिसका वैसा है तो उसको वैसा रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है, तो ये कर सकते हैं। और इसके बाद में अधिक से अधिक समय पूरे रात्रि पर्यंत कुछ भी कार्य करते रहिए, वो जो है आप भगवान के नाम का जाप करते रहिए। बहुत ही अच्छा अवसर है, इसको खाली मत जाने दीजिए। मेरा दुर्भाग्य है, कुछ कमी है मेरे संकल्प में भी, कि अगर उतनी लगन होती तो आज हम अयोध्या जी में होते। लगन की भी कमी है और कुछ बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे मेन बात है कि हमारी कमी है। अगर वो लगन होती तो शायद हम अयोध्या जी में या मथुरा जी में होते। तो आप लोग की लगन कमी ना हो, इसीलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट से कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। न चाहते हुए भी विलंब हो ही जाता है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।